Good morning, student. My name is Sheetal ma'am from the India Senior Secondary School, Araspura. Now, class 12th. In this lecture, chapter number 7th, आपका जो बिजनेस प्लानिंग का है वो विल बी completed. 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको. अब हम 7 चैप्टर के अंदर यूनिट सेकेंड का 7 चैप्टर, दैट मीन्स यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर. व्हाट इज़ अ बिजनेस प्लानिंग, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस के बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को आपने फ्रेम आउट करना है और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है. तो मैं थोड़ा सा टाइम लेते हुए इनको प्रॉपरली तरीके से आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ. नाउ व्हाट इज़ बिजनेस प्लानिंग. बिजनेस प्लानिंग क्या है, इसका यहाँ पे डिफाइन करना है, इसका मीनिंग करना है. बिजनेस प्लानिंग दैट इज़ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. दैट मीन्स अ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग. इसके आपने 6 फीचर्स करने हैं बिजनेस प्लानिंग के. Now the next one is question number second. Describe the main principles of business planning. आप प्रिंसिपल्स की बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग की, तो मैंने आपको बताया था 4 to 5 पॉइंट्स आप बिजनेस प्लानिंग के कर सकते हैं. सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग के आप कर सकते हैं. 4 to 5 पॉइंट्स, उसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. इम्पॉर्टेंस, नीड्स, एडवांटेजेस एंड मेरिट्स. ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके पॉइंट जो है वो कंक्लूड करके कर सकते हैं. आप इसके 4 to 5 पॉइंट्स लर्न कर लीजिए. गिव द लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो डीमेरिट्स एंड डू नॉट्स आर दी लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस आर दी लिमिटेशंस. इसके भी 4 to 5 पॉइंट्स. आई थिंक 4 पॉइंट्स इज सफिशेंट. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 6 मार्क्स में आता है हर साल एग्जाम के अंदर. इसको यहाँ पे लिखा है ना, एक्सप्लेन द स्टेप्स. तो ये स्टेप्स की जगह आप यहाँ पर ये जो है, ये स्टेप्स है ना, इसकी जगह आप इसे स्टेजेस भी आ सकता है. ठीक है, क्लियर है. नो, ये आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं ये चैप्टर नंबर 7 के हैं. 7 चैप्टर में इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ऐसा भी हो सकता है जैसे क्वेश्चन आता है लिस्ट डाउन दी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. तो दैट मीन्स आपने सिंपल मीनिंग उसका लिस्ट बनानी है. सिंपली आपने स्टार्टिंग का पोर्शन लिखना है. ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेस प्लानिंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 8th चैप्टर. चैप्टर नंबर 8. आपका 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट है बिजनेस प्लानिंग का, और जो 7 चैप्टर है बिजनेस प्लानिंग का वो बिजनेस का 4th चैप्टर है. ठीक है, दैट इज प्लानिंग कमीशन, सॉरी प्लानिंग. ठीक है, और प्लानिंग आपको पता है मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. नाउ चैप्टर नंबर 8 ये आप अपनी नोटबुक पे लिखिए. मतलब आपने जो नोटबुक बनाई हुई है अपनी, उस पर आपने ये कंप्लीट लिखने हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 ऊपर मेंशन कीजिए और उसके क्वेश्चन लिखिए. ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे होने चाहिए. इसको मैंने बुक पे मार्क करवाया हुआ है. ठीक है, देन ये आ गया चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 आपका आया था यूनिट नंबर 2 से. चैप्टर नंबर 8 में क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिव इट्स इंपॉर्टेंस. व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव. व्हाट आर द वेरियस कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. गिव द गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट गिवन बाय अ प्लानिंग कमीशन. एंड व्हाट आर प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल. ये कंप्लीट चैप्टर आपको मैंने 11th में करवाया था. 11th में हमने किया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट के 4 चैप्टर्स थे. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, और आई थिंक प्रोजेक्ट अप्रेजल. ऐसे कुछ चैप्टर था. 4 चैप्टर्स थे आपके प्रोजेक्ट के, और उन 4 चैप्टर्स के अंदर आपके ये सभी क्वेश्चंस थे. जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गिव द गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट गिवन बाय अ प्लानिंग कमीशन. तो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था राइट डाउन द 3 गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस. ठीक है, तो वो यही क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका वहाँ से है. बच्चा मैं आपको एक चीज़ पूछ लेती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है और क्या नहीं होती है. तो आप क्या कीजिए कि आपके पास ऑलरेडी ये 11th में मटेरियल है, तो आप ये 11th की बुक से लर्न कीजिए. इसको 12th की बुक से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आप 11th की बुक से लर्न कर लीजिएगा. वहाँ से आपको ये इजी हो जाएगा लर्न करना. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे आपको, क्योंकि जो 12th की बुक है उसके अंदर आपको मार्क करना पड़ेगा. सेम है जैसा आपने 11th में किया वैसा ही सेम 12th में है.
तो आप 11th की बुक से कीजिए। ये मैंने आपको क्वेश्चंस देने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही 5 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 8 में, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगी, दैट मीन्स वो आपको मटीरियल बनाकर मैं सेंड करूँगी। तो आप ये चैप्टर नंबर 8 के यूनिट 2 के ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, अपनी नोटबुक निकालिए, नोटबुक के ऊपर ये चैप्टर नंबर 8 के ये क्वेश्चंस आगे मेंशन कीजिए। फिर आप मुझे बताइए, जब आप 11th की बुक, मैंने आप सभी को बोला था 11th की बुक अपने पास रखिएगा, अपनी 11th की बुक देखिए, उसके अंदर देखिए कि ये चैप्टर जो है ये मैम ने हमें करवाया था, हमने वहाँ से ये मार्क किया था। गिव व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, बच्चों को सिग्नल आते हैं नहीं आते हैं, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें तो मैंने क्लियर करवाई हुई हैं पहले की आपको 11th में, जो हमें 12th में करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको पहले कहा था 11th में कि बच्चा जो चीज़ हम 11th में कर चुके हैं वो हम 12th में सिर्फ उसे रिव्यू करेंगे थोड़ा सा, और वो क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप ये क्वेश्चंस लिखिए अपनी नोटबुक पे, और नोटबुक पे क्वेश्चंस लिखने के बाद आप इसको प्रॉपरली तरीके से देखिए कि ये हमें मैम ने करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि मैम आप फिर से हमें करवाओ, ठीक है, हमने ये किए हुए हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, बच्चा आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमें फीडबैक दीजिए आप मुझे, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैम ये हमें ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे कर दीजिए। ठीक है, सभी के पास मेरा क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि मैम ये वाला मटेरियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप हमें नेक्स्ट चैप्टर करवाइए। ठीक है, तो मैं आपके पास 2-3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मैं आपको 2-3 दिन के अंदर आप इसको प्रॉपरली तरीके से देख लीजिए कि ये हमारे चैप्टर्स हैं, तो इसमें ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको आगे करवा दूँगी। ठीक है, आगे करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैम हमें यही चीज़ रिपीट करवानी है, तो फिर मैं एक लेक्चर लेकर इस प्रॉपरली इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा रिपीट करवाने की कोशिश कर देती हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तो आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है। गिव इट्स इंपॉर्टेंस पूरा बुक के अंदर है, चाहे चैप्टर नंबर आपका 8th है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपको करवाए हुए हैं मैंने। व्हाट आर द वेरियस कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये जो बात आ जाती है यहाँ पे कंटेंट की। ठीक है, ये जो बात है यहाँ पे कंटेंट की, आई थिंक एक मिनट वेट कीजिए, इसको अंडरलाइन ही करना बेस्ट है, या फिर इससे ये जो कंटेंट है, ठीक है, आप इस कंटेंट को यहाँ पे मैं बताती हूँ, इसको आप करेक्टरिस्टिक्स, अगर यहाँ पे आ जाता है द करेक्टरिस्टिक्स, तो दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक्स और कंटेंट आप सेम कर सकते हो, वो आपके पार्ट्स थे छोटे छोटे, वो कंटेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर भी बताती जाती हूँ साथ में। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, जो 12th की बुक है उसके पेज उसका मार्क करके आपको मैं मटेरियल बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो गिव द गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट गिवन बाय अ प्लानिंग कमीशन। तो गाइडलाइन का जो क्वेश्चन था कि प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस का, ये मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह करवाया हुआ है, बहुत अच्छी तरह, मतलब मैंने 3 से 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट ये आपको करवाए हुए हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये भी आपको कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो बच्चा आप ये देख लीजिए एक बार, अगर आपको इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपको नहीं भी है कोई डाउट, तो मुझे क्लियर करवाने के लिए आप ये मुझे फीडबैक दीजिए। 3-4 दिन का टाइम देती हूँ, तब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ आगे। तो फिर नहीं होगा तो फिर मैं इसको एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूँगी, नहीं तो अगर हम थोड़ा सा आगे कर लें तो वो हमारा ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। और बच्चा, अब जब आपके यूनिट टेस्ट होंगे या कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैंने CBSE पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस डालने हैं, जैसे मैंने पहले डाले थे, तो उसको आप थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 दिन का टाइम देती हूँ, तब तक आप इसे कर लीजिए। ठीक है।